हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर बीएड जो पेपर थर्ड है, यूनिट थर्ड, जिसका यूनिट थर्ड का लॉन्ग आंसर टाइप डिस्कशन करने जा रहा हूँ। कल पिछले वीडियो में मैंने यूनिट सेकंड का किया था, आज मैं यूनिट थर्ड का कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। जो आपका पेपर थर्ड है लर्निंग एंड टीचिंग, तो आप देख रहे होंगे आपका ये जो है आपका यूनिट थर्ड का है। तो इसका जो है पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद जो इसमें 3-4 इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला कहता है दोस्तों, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ लर्नर। जो लर्नर है ना उसका कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करना है। सेकंड कहता है व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग। थर्ड कहता है डिस्कस अबाउट लर्निंग, राइट ब्रीफली नोट्स अबाउट फॉलोइंग। फर्स्ट कहता है लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, सेकंड कहता है लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड कहता है लर्निंग एंड मैच्योरेशन। फोर्थ कहता है दोस्तों एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। फाइव कहता है लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। फोर्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग। फिफ्थ कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, आल्सो डिस्कस द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विद द बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग। फिर कहता है डिस्क्राइब यूज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम क्लासरूम टू एक्चुअल लाइफ सिचुएशन। क्वेश्चन से ही पता चलता है जो लर्निंग का मतलब हो गया टीचर जो सिखा रहा है, तो क्लासरूम से जो आपका जो एक्चुअल जो लाइफ सिचुएशन के बारे में डिस्कस होता है ना, ट्रांसफर जो किया जाता है सब्जेक्ट को लेकर, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। सेवन कहता है डिस्कस द प्रैक्टिकल व्यू ऑफ डिजाइनिंग डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग। एट कहता है राइट अबाउट पेडागोजिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग। नाइन कहता है दोस्तों डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। आगे 10 कहता है राइट अबाउट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। 11 कहता है व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्कॉलस्टिक लर्निंग। 12 कहता है व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। 13 कहता है दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है जैसे अच्छे खासे इंडिया में पढ़ लिख कर लोग जो है विदेशों में काम करने चले जाते हैं ड्यू टू वेल्थ, तो उसको कैसे रोका जाए या ये होता क्या है। तो डिस्कस इट्स रूल एंड प्रोसीड्यूर, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें दिया हुआ है। डिफाइन कोऑपरेटिव लर्निंग, राइट इट्स स्टेप। 15 कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन रोल ऑफ टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्कस इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। 16 कहता है व्हाट आर द ग्रुप एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। 17 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, आल्सो डिस्कस इट्स टाइप। 18 कहता है दोस्तों एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। 19 कहता है व्हाट स्टेप should be followed by teacher to make he environment learner oriented। 20 कहता है write a short note on classroom as a resource। 21 कहता है analyze the role of community as learning resource। 22 कहता है define improvised resource, what is the role of teacher in it, also discuss its advantage। 23rd कहता है जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे राइट अबाउट द यूज ऑफ आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज इन टीचिंग लर्निंग क्लासरूम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आजकल जो आपका जैसे ये जो हो गया ऑनलाइन मोड, क्लासरूम स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट बोर्ड, ये सब आईसीटी टूल्स के अंतर्गत आते हैं। 24 कहता है डिस्कस द एडवांटेज ऑफ आईसीटी एंड मल्टीमीडिया एज लर्निंग रिसोर्स। तो हमने देखा 24 क्वेश्चन ऑल ओवर दिया हुआ है यूनिट थर्ड में, तो हम लोग इसमें सभी क्वेश्चन का नहीं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में ऐसा ही किया हूँ, तो इसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। एक हो गया आपका 9 नंबर, 2 हो गया, फिर 13 हो गया, 4 हो गया, 17 5 और 23, 6 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए उन 6 का डिटेल में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग। जैसा कि बीएड मतलब टीचिंग ही हो गया, तो टीचिंग से हम लोग क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो कहता है टीचिंग इज फैमिलियर टर्म और टू ऑल ऑफ अस। टीचिंग को हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग जानते ही हैं। ऑल्दो द टर्म इज जनरली एसोसिएटेड विथ अ स्कूलिंग प्रोसेस, बट वन कैन फाइंड द एक्ट ऑफ टीचिंग इन मैनी प्लेस इन द फैमिली, पेरेंट्स टीच चिल्ड्रेन
है ना। टीचिंग का मतलब ये नहीं कि आपको स्कूल में ही पढ़ाया जाए। अगर आपको घर में पेरेंट अगर आपको पढ़ा रहे हैं चिल्ड्रन को तो भी टीचिंग हो गया। मैनी थिंग्स अबाउट गुड हैबिट्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड इन द नेबरहुड एल्डर्स टीच चिल्ड्रन मैनी थिंग्स रिलेटेड टू कम्युनिटी लिविंग। अगर नज़दीकी में देखें तो बड़े बच्चों को कम्युनिटी लिविंग के बारे में बताते हैं, वो भी टीचिंग हो गया। कहता है इन स्कूल टीचर्स टीच स्टूडेंट नॉट ओनली डिफरेंट सब्जेक्ट बट ऑल्सो मैनी थिंग्स विच आर एसेंशियल टू बी गुड सिटीजन एंड लीड ए प्रोडक्टिव सोशल लाइफ। Teaching taking place in family and neighborhood may not be organized, whereas teaching provided in schools as well organized with predetermined objective. As a teacher, you may be engaged in organizing many activities which take place within and outside the classroom. Inside the class, you may be delivering lecture, giving demonstration, explaining concept, conducting experiment, narrating stories, reciting poem, conducting role plays. Similarly, out the classroom, you may be taking a student for field work, organizing a sport activity, organizing exhibition, etc. Do all these activities being performed by you constitute learning, teaching. What does then teaching means pedagogically? What is its nature? Answer to these questions are being discussed in coming subsection. सभी चीज़ के बारे में नीचे दिया हुआ है। एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में क्या है आपका कि यू में टीच, आप पढ़ा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दूसरे को। ऑल दिस रिफर टू द प्रोसेस मीन फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेज इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन वन माइंड इन दोज हु आर बीइंग टॉट, हाउएवर दे डिफर significantly in their meaning. Training involves preparing someone to do a job. It describes learning that take many years to complete. Training involves a relatively systematic attempt to transfer knowledge and skills from one who knows to someone who does not know. I कहता है instruction on the other hand, although often used synonymously with teaching, it has more to do with the development of a skill rather than education in a broader sense. Unlike training and instruction, teaching refers to the action of someone who is trying to assist others to reach their fullest potential in all aspects of development. It involves physical, mental, emotional, social, moral, spiritual development of learner. Teaching is a process of attempting to promote changes in the learner. As noted, although training, instruction, and teacher differ in their meaning, the central process that runs through all of them is learning. I have noted about teaching refer to the action of someone who is trying to assist others to reach their fullest potential in all aspects of development. Teaching would result when the teacher indulged in any activity with the intention that pupil would learn something as a consequence of it. For example, when a teacher explained to her pupils a scientific principle, a procedure for solving an arithmetic problem, or technique to memorize a chemical formula, learning occurs through the process of teaching. He anticipate that her pupil would learn the principal procedure or technique, and teaching would occur. Teaching also would result when the teacher prescribed tasks such as reading a passage, writing of composition for pupils to engage in for the purpose of learning. Thus, in either case, be the directly through the face-to-face interaction or indirectly from the books, films, or instructional program, teaching can occur. However, when we think of teaching, we generally have in mind the teacher-student interaction in the classroom. As compared to teaching, instruction is a much broader concept. Instructors subsume both teaching and classroom management. They are so well integrated that it is difficult to differentiate one from the other. A question that the teacher put across the class, for example, is an act of teaching while restricting its answer to a single student and avoiding confusion in the class is a part of management. Similarly, recognizing pupil attention behavior, gaining maximum pupil involvement, managing deviant behavior, recognizing pupil needs, displaying enthusiasm, etc. that occur along the teaching and all part of classroom management. Quality instruction involve efficient and effective use of both management technique and teaching method. So teaching the
and classroom management go so hand in hand that it is difficult to separate one from the other. By now, we have attempted to describe the concept of teaching. Now, let us look at the nature of teaching. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन आज के डेट में सबको चाहिए, तो अब हम लोग जो है मोटिवेशन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, मोटिवेशन इज ए साइकिक प्रोसेस दैट ड्राइव एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स गोल रियलाइजेशन, है ना। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। कहता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द इंडिविजुअल डिजायर टुवर्ड्स गोल्स। ह्यूमन बीइंग ड्राइव सेटिस्फैक्शन व्हेन गोल इज रियलाइज्ड। Concept of motivation. Motivation may be defined as complex of forces inspiring a person at work to intensify his willingness to use his maximum capabilities for the achievement of certain objective. Motivation is something that motivates a person into action and induce him to continue in course of action enthusiastically. It determines the behavior of a person at work. According to Dalton E. McFarland, motivation refers to the way in which urge, drive, desire, aspiration, striving, or needs direct, control, or explain the behavior of human being. The term motivation is derived from the word motive. Motive may be defined as need, want, drive, or impulse within the individual. कहता है आगे कि motive are expression of a person need and hence they are personal and internal. In the context, the term need should not be associated with urgency or any pressing desire for something. It simply means something within an individual that promote him to action. Motive or needs are why of behavior. They start and maintain activity and determine the general direction of person. Motives give direction to human behavior because they are directed towards certain goals which may be conscious or subconscious. Motives or need of a person are the starting point in the motivation process. Motives are directed towards the achievement of certain goals which in turn determine the behavior of individual. This behavior ultimately lead to goal-directed activities such as preparing food and goal activities such as eating food. In other words, unsatisfied needs result in tension within an individual and engage him in search for the way to relieve his tension. कह रहा है ना कि जो अनसेटिस्फाई जो आपको होगा कभी किसी काम को लेकर, जो रिजल्ट अनसेटिस्फाई आएगा तो आप टेंशन में हो जाएंगे। तो उस समय क्या करेंगे, आप उस चीज़ को खोज में निकलेंगे जो आपको टेंशन को कम करे। तो वहीं आ जाता है चीज़ मोटिवेशन। टेंशन को खत्म करना है तो मोटिवेशन लेना है। ही विल डेवलप सर्टेन गोल्स फॉर हिमसेल्फ and try to achieve them. If he is successful in his attempt, certain other needs will emerge which will lead to setting a new goal. But if he is unsuccessful, he will engage himself in other constructive or defensive behavior. This process keeps on working within an individual. नेक्स्ट कहता है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसको देखेंगे अच्छे से। तो रूल एंड प्रोसीड्यूर के बारे में हमें पढ़ना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज, इंक्रीज क्रिएटिव इफिशिएंसी और फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप होता है, इंडिविजुअल होता है, जो कहीं ना कहीं जनरेट करते हैं नए नए आइडियाज़ को। वो क्रिएटिव इफिशिएंसी वाले होते हैं, इंक्रीज करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टिसिपेंट जनरेट आइडियाज ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक और प्रॉब्लम इन ए नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट फॉलोइंग ए सेट ऑफ ग्राउंड रूल्स अबाउट एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आगे कहता है रूल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो कहता है देयर आर 4 बेसिक रूल्स इन ब्रेनस्टॉर्मिंग। दीज रूल्स आर इंटेंड टू stimulate idea generation and increase overall creativity of the group while minimizing the inhibition people may have about working in group. तो कहता है फर्स्ट टॉपिक क्या कि आपका फोकस ऑन क्वांटिटी पे फोकस करना है। दिस रूल फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पॉसिबल आइडियाज।
कैसे किसी भी चीज़ के बारे में वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ पॉसिबल आइडियाज बोथ गुड एंड बैड, किसी भी आइडिया के बारे में मैक्सिमाइजेशन सोचा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्ट्स को लेकर। The assumption made is that the greater the number of ideas, the greater the chance of finding the optimal solution of a problem. इसमें assumption नहीं माना जाता है कि किसी भी आइडिया का अगर जितनी ज़्यादा उसका ऑप्शन होगा उतना ही उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो। सेकेंड टॉप पॉइंट कहता है नो क्रिटिसिज्म। इन ब्रेन स्टॉर्मिंग क्रिटिसिज्म ऑफ आइडिया क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड वेस्ट वैल्यूएबल टाइम नीडेड टू जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज। When people see ideas being criticized, they tend to withhold their own ideas to avoid being criticized. Criticism should take place, but after the brainstorming session is complete. Typical brainstorming session lasts about an hour or less. वेलकम अनयूजुअल आइडिया, मतलब जो आइडिया अनयूजुअल है उसको भी इन लोग स्वागत करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप वाले कि ऑल आइडिया शुड बी इनकरेज्ड वेदर गुड और बैड, अच्छा बुरा वो सेकेंडरी है प्राइमरी है उस पर डिस्कशन होना चाहिए। पीपल मस्ट बी इनकरेज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का कोशिश करते हैं ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले। एंड दिस मे जनरेट न्यू पर्सपेक्टिव एंड ए न्यू वे ऑफ थिंकिंग। समटाइम व्हाट अपीयर्स एज ए रेडिकल सॉल्यूशन इनिशियली मे बी द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इन द एंड। फोर्थ पॉइंट कहता है कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज। द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन में भी ए कम्बिनेशन ऑफ आइडियाज, न्यू आइडियाज शुड बी इनकरेज्ड फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ आइडियाज ऑलरेडी प्रेजेंटेड। तो कहता है प्रोसीड्यूर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ए टीचर मस्ट प्रिपेयर फॉर द सेशन एज फॉलो। ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसीड्यूर क्या है, तो टीचर को क्या है क्लासरूम में एक तरीके से इस तरह का ग्रुप बनाना चाहिए। तो कहता है सेट द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सेट करना चाहिए। द प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड एज क्लियरली एज पॉसिबल विद स्पेसिफिक क्वेश्चंस। हाउ कैन वी स्ट्रीमलाइन लेबोरेटरी फ्लो टू इम्प्रूव turn around time? Brainstorming session benefit from the specificity of the problem statement, since participant can focus on specific ideas that are germane to issue. आगे कहता है दोस्तों क्रिएट ए बैकग्राउंड मेमोरी। ए बैकग्राउंड मेमो इज ए फॉर्म ऑफ इन्विटेशन एंड इंफॉर्मेशन लेटर टू द पार्टिसिपेंट containing the session name, problem, time, date and place. The problem is described in the form of तो कहता है प्रॉब्लम आर यूज टू इन सेशन स्लो डाउन और गोज ऑफ ट्रैक। थर्ड कहता है सेलेक्ट पार्टिसिपेंट। कहता है पार्टिसिपेंट मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर देयर एक्सपर्टाइज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू टू बी डिस्कस्ड एंड द थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट आर यूजुअली मैनेजर्स, प्रोसेस ओनर एंड कस्टमर ऑफ द प्रोसेस। इन सम केसेस दैट group may include external customer, but usually the group consists of participants internal to the organization. आएगा था variation in the composition of team members is the key to brainstorming session. Some of them are as follows: several core members of the project who have proved themselves, several guests from outside the project with affinity to the problem, one idea collector who record the suggested idea. आगे कहता है दोस्तों क्रिएट ए लिस्ट ऑफ लीड क्वेश्चंस। नॉर्मली व्हेन लीडर गो फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एवरी मेंबर plunges deeply into it. This lead to sometimes decrease in divergent and convergent thinking. So team leader must prepare some lead questions which should stimulate creativity by suggesting a bad lead question to answer. Such a can we combine these ideas, or how about a loop from another perspective. नेक्स्ट 5.2 कहता है कंडक्ट द सेशन, सेशन को कंडक्ट करना। लीडर मस्ट कंडक्ट द सेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। पार्टिसिपेंट मस्ट फील empowered to express themselves freely in non-threatening environment, and they must feel that every opinion is valued by team. Conducting the session is straightforward. I कहता assemble the team for the session. Briefly describe the problem and process and then discuss any question about either topic.
थर्ड का था आइडेंटिफाई ए टाइम कीपर एंड स्क्रिप्ट टू टेक डाउन आइडियाज एज दे ओकर. द होल लिस्ट इज रिव्यू टू इंश्योर दैट एवरीवन understand the ideas. Duplicate ideas and obviously infeasible solutions are removed. The leader thanks all participants and give each a token of appreciation. तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बारे में हमने देख लिया, अलग अलग टॉपिक कैसे कोई भी लीडर जो है आपको एक ग्रुप बनाते हैं और उसको नए नए आइडियाज अच्छे हो चाहे बुरे हो उसका जो है मैक्सिमाइजेशन आउटपुट को देखते हैं, जिसमें आपको अगर किसी तरह का कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम भी आता है तो वी कैन फाइंड इजली द सॉल्यूशन एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को भी सेट करके देखते हैं इस तरह का प्रॉब्लम हो तो क्या उसका इशू हो सकता है. तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा और अच्छे से इसको एक बार और दो बार वीडियो देखने के बाद. फिर कहता है व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, आल्सो डिस्कस इट्स टाइप. टीचिंग लर्निंग, टीचिंग मैंने पढ़ाना और लर्निंग मतलब सीखना. पहले ही मैंने बताया आपको टीचिंग मतलब टीचर, लर्निंग मतलब स्टूडेंट, दोनों का क्या रिसोर्स एक दूसरे को समझने समझाने का. आल्सो डिस्कस इट्स टाइप. तो कहता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्स रिफर टू दोस रिसोर्स विच टीचर यूज टू असिस्ट लर्नर टू मीट द एक्सपेक्टेशन फॉर लर्निंग डिफाइंड बाई क्यूरिकुलम. क्यूरिकुलम मतलब होता है सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर किस किस रिसोर्स को यूज करता है ताकि लर्नर जो है स्टूडेंट अच्छे से उसको जो एक्सपेक्ट करता है सीखने का तरीका उसको मिल सके. आगे कहता है कि द रिसोर्स एज ए मटेरियल यूज बाय टीचर टू सप्लीमेंट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और टू स्टिमुलेट द इंटरेस्ट ऑफ लर्नर. ऑब्वियसली टीचिंग लर्निंग रिसोर्स एड टू रिटेन मूव more concept permanently. Also, learner can learn better when they are motivated properly through different teaching learning resource. According to Klaus, teaching learning resource are tools that classroom teacher use to help their learner learn quickly and thoroughly. A teaching aid can be simply as a chalkboard or as a complex as computer program. बताया ना कि चॉकबोर्ड जो यूज करते हैं या आज के डेट में जो डिजिटल आपका बोर्ड आ गया है उसके थ्रू भी पढ़ाया जा सकता है, जिसको माइक्रो टीचिंग कहता है. तमकोले एंड अमीदे एंड अट्टा, तमाकोली एंड अमेडे एंड अट्टा 2005 explained that teaching learning resource is a material which the teacher used to facilitate the learning, understanding and acquisition of knowledge, concept, principle or skills by his learner. These learning resources are very important for effective learning because they stimulate learning and foster development and desirable changes in the behavior of a learner. The basic purpose of teaching is to enable learning. Basic purpose जो teaching का है ना वो सिखाने का process है. The most effective teaching is that which result in most effective learning. जितने ज़्यादा लोग सीख रहे हैं इसका मतलब teaching effective है. There are so many resources available to make the teaching learning possible effectively. कहता है कि this resource are also known as teaching aid. Types of these resources are as follows. तो पहला कहता है दोस्तों ऑडियो टीचिंग लर्निंग रिसोर्स. तो कहता है दिस रिसोर्स प्राइमरली स्टिमुलेट द हियरिंग सेंस ऑफ लर्नर. इट इंक्लूड ह्यूमन वॉइस, बोल के पढ़ाना, या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, या ऑडियो डिस्क मतलब कि ऑडियो में रिकॉर्ड कर दिया गया उसको रन करा दो, या ग्रामोफोन रिकॉर्ड या रेडियो में जो हम लोग सुनते हैं किसी तरह का कम्युनिकेशन. That is the audio teaching learning process. Visual teaching learning process जो हम आप कर रहे हैं एक दूसरे को देख कर पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं. This type of TLM teaching learning methods involve the sense of vision. They stimulate the TLM का फुल फॉर्म हो गया टीचर लर्निंग मेथड. तो कहता है this type of teaching learning method involve the sense of vision. They stimulate the visual impulse. These can be various types as given below. तो फर्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों विजुअल वर्बल प्रिंट दिस टेक्स्ट इन द मेन इंस्ट्रक्शनल और टीचिंग लर्निंग एड, टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री बुक. थर्ड कहता है रेफरेंस बुक, इंसाइक्लोपीडिया. कहाँ से आप रिसोर्सेस ले सकते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए. जैसे मान लेते हैं विजुअल प्रिंट हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं, टेक्स्ट बुक या सप्लीमेंट्री बुक, रेफरेंस बुक या इंसाइक्लोपीडिया जो ऑनलाइन गूगल हो गया, मैगजीन, न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट, क्लिपिंग, डुप्लीकेट, रिटन मटेरियल. फिर कहता है आपका प्रोग्राम मटेरियल, केस स्टडीज, रिपोर्ट, विजुअल, प्रोजेक्ट, नन प्रोजेक्ट. तो आगे सभी को डिस्कस करते हैं हम लोग. तो कहता है नन प्रोजेक्ट 2 डायमेंशनल. हेयर द रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज और पिक्चर एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट. यहाँ क्या होता है नन प्रोजेक्ट 2 डायमेंशनल में कोई इमेज या पिक्चर को सामने रख के और उसको समझाया जाता है.
Example of such type of resources are blackboard, rewriting and drawing chart, poster, map, डायग्राम, ग्राफ, फोटोग्राफ, कार्टून, कॉमिक, कोई भी एक ले लो, मैप ही ले लो बिहार का, तो बिहार का अच्छे से उसको डिस्कस करना। डेट इज नॉन प्रोजेक्टेड टू डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशनल जो नॉन प्रोजेक्टेड है उसमें क्या है, दिस कैटेगरी इंक्लूड थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट और फिनोमेना। इट हेल्प्स लर्नर इन कंसेप्चुअलाइजेशन इन इंक्लूड मॉडल्स, मोकअप्स, डायरोमा, ग्लोब, रिलीफ, मैप, स्पेसिमेन, पपेट, होलोग्राम, जो 3D में हो। जैसे मैप हो गया, ग्लोब तो 3D में हो गया, अच्छे से उसको देख सकते हैं। वही हो गया आपका मैप जो 2D में हो गया, पेपर वर्क। सी कहता है आपका विजुअल प्रोजेक्ट बट स्टिल, हेयर द इमेज आर प्रोजेक्टेड और डिस्प्ले ऑन ए स्क्रीन एंड thus are nearer related than visual non-project ones. It includes slide, film, streamed overhead projector, microfilm, microcare. थर्ड कहता है दोस्तों ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। तो दीज आर द प्रोजेक्टेड एड्स विच यूज बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल सेंस। जो हम लोग टीवी देखते हैं तो उसमें ऑडियो वीडियो दोनों है, लेकिन रेडियो जो हो गया वो ऑडियो ओनली हो गया। तो वही कहता है ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, दीज आर द प्रोजेक्टेड एड्स विच आर यूज बोथ ऑडिटरी एंड visual sense to enhance learning. The greatest advantage of this is they are the closest representation of reality. These include motive picture films, television, video cassettes, tape, presentation, multimedia, computer. 23 क्वेश्चन ये आपका ये मिनट का लास्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट है। आईसीटी आज का डेट में इसी का जो है ज़्यादा लोग यूज करते हैं आईसीटी, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आते हैं। जो टीचिंग में ज़्यादा इसको यूज किया जाता है, जैसे ऑनलाइन मोड हो गया, डेट इज द आफ्टर कोरोना डेट इज वेरी न्यूज इन द मार्केट इन द टीचिंग फील्ड। तो देखते हैं इसको। तो कहता है फॉलोइंग आर द वेरियस यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग मेथड इन द क्लासरूम। तो कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, in the context of learning process, ICT enable the classroom by encompassing a variety of technique, tool, content and resource ranging from projected media to support a lesson, multimedia, self-learning models, simulation to virtual learning environment. There are a variety of options available to teachers and students for utilizing various modes ICT tool in teacher learning process. Each of these device or strategy involve changes in the classroom environment and understanding of its effectiveness. ICT plays a significant role in different forms of teaching learning process: individual learning, teaching, group learning and teaching, collaborating learning activities etc. First कहता है group learning and teaching. In group work strategy, a teacher can take the help of different tools of ICT that are suitable for group learning. For example, a particular group of student can have access to online lecture, है ना। ऑनलाइन लेक्चर जो जैसे ग्रुप व्हाट्सएप बन गया, उसमें जो गूगल मीट है उसके थ्रू आपका लिंक मिल गया, तो उससे क्या हुआ कि अब पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को एक्सेस मिल गया ऑनलाइन लेक्चर को लेने का एंड फैसिलिटी फॉर इंटरेक्शन विद द प्रेजेंटर एज वेल एज विद द मेंबर इन द सेम ग्रुप। Today, various kinds of course based on teaching material are available on World Wide Web www. which makes it possible for very fast delivery of course material as well as problem solving activities. In group learning strategy, student can access such material from the web and undergo group interaction. Second कहता है individual learning, searching alternative source of learning, reading a text, making queries and communication directly with expert, solving problem, taking assignment, assessing on progress and getting feedback are some of the activities involved in individualized learning. Networking of computer and use of internet promotes such activities in individual learning. In such approach of learning, a student completely take the help of ICT and then task a teacher is to monitor their learning and to regulate the learning process. This approach of learning is often called as self-regulatory learning, in which ICT play a vital role to make the learner as a self-regulatory learner. आगे कहता है सेकंड है आपका दोस्तों इन कोलेबोरेशन।
ये कहता है आपका इन कोलेबोरेशन एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच of teaching is sharing interaction among the student and between the student and teacher. There are some tools of ICT can be used for the purpose of collaboration inside and outside of the classroom. Teachers can share their views, idea, and knowledge with a student by using such tools in the same time. A student also share their ideas, suggest different views, and also clarify their doubt. That is all in class. में आप लाइव जो क्लासरूम होते हैं उसमें आप अपना डाउट भी एट ए टाइम पूछ सकते हैं. दिस टूल ऑफ ICT particularly used for purpose of sharing are called social communicating tools. Example for social networking: Wiki, Yahoo Group, Google Group, Blog, Facebook, Twitter, MySpace, WhatsApp. थर्ड कहता है दोस्तों आपका है कोलैबोरेटिव लर्निंग. तो ये कहता है इट इज इलस्ट्रेटेड व्हेन ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू सर्च फॉर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन और टू क्रिएट एन आर्ट फैक्ट और प्रोडक्ट ऑफ देयर लर्निंग. It is a situation in which two or more students learn or attempt to learn something together. Unlike individual learning, a student engaged in collaborating learning capitalized on one another resource and skills, asking one another for information, evaluating one another ideas, monitoring or one another works. Put differently, collaborating learning refer to methodology and environment in which a student engage in common task where each individual depend on and is accountable to each other. These include both face-to-face conversation and computer discussion online from chat room etc. देखिए जो 4 पॉइंट है इन पेडागोगी, ICT कैन प्रोवाइड द सपोर्टिव और फैसिलिटेटिव अप्रोच इन द क्लासरूम by using tools of ICT, particularly the situating the communicative tools. Teacher can guide the student learning, and at the same time a student also get the supportive service from the ICT. ठीक है ना. Besides, teachers can also use the tools of ICT in different phases of pedagogical process. That is during the introduction, presentation, as well as in assessment phase. In the classroom during instructional process, the tools of ICT will motivate the student and encourage interaction among the peers. However, the ICTs by themselves will not improve pedagogy. Teachers who shift their pedagogy to be more student-centered, project-based and collaborating learning-based teaching. दोस्तों ICT will support and assist in conventional education system. ICT may be used to support teacher-centered pedagogical approach or in combination of the two approach. The aim is to make sound choice about what is the best in different circumstances, selecting and using appropriate ICT tools for improving pedagogy. आगे है आपका द रोल ऑफ ICT इन डिफरेंट टाइप ऑफ पेडागोगी क्लासरूम प्रोसेस एंड हाउ डिफरेंट टूल्स ऑफ ICT कैन हेल्प सच पेडागोगी इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग टेबल. तो आइए देखते हैं. टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, बनाना चाहिए. दैट इज मेक more answer suitable and more marks have been obtained. Teacher centered approach, teaching style. Main character क्या है इसका? Teacher is the source of knowledge. Teacher tends to more active and student receive the information passively. अब इसमें यूज ऑफ ICT क्या है? यूज ऑफ ICT यही है कि आपका the wide range of ICT tools can be used to aid the teacher presentation and performance. Handout, overhead project, slide models etc can be used to capture and retain the learner attention. अब आता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. वहाँ टीचर का आ गया, यहाँ लर्नर मतलब स्टूडेंट क्या कर सकता है. तो लर्नर एंड नॉलेज सीकर नॉलेज गेन करेगा एज ए टीचर फैसिलिटेटर एंड गाइड. टीचर फैसिलिटी एंड गाइड को देगा और लर्नर उसको सीख करेगा. द लर्नर टेंड्स टू बी एक्टिव, टॉकिंग एंड डूइंग थिंग्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. कहता है टीचर डिजाइन एंड मैनेज द सेटिंग एज वेल एज
प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो इसका मेन जो है आपका यूज ऑफ आईसीटी क्या होगा लर्निंग प्रोसेस में, कि आईसीटी कैन बी यूज एक्सटेंसिवली टू हेल्प द लर्नर मेक द सेंस ऑफ द आस्क task assign and learn what is required worksheet informative and communicative tools ICT need to be available the learner on an individual basis or in a small group। आगे कहता है दोस्तों कम्बिनेशन ऑफ द टू अप्रोच। अब टीचर और लर्नर दोनों का कम्बिनेशन क्या है, तो इन सम केस टीचर डिस्पेंस नॉलेज एंड द लर्नर हैज टू टेक थिंग ऑन ट्रस्ट। विश्वास करना पड़ेगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। At other times, the teacher simply create the condition for learner to explore and discover knowledge। और सेम टीचर को भी चाहिए कि वो जो भी पढ़ाए सही पढ़ाए, नॉलेज रेस्पेक्टिव में पढ़ाए। ICT can be used to add the teacher presentation as well as to assist learner in their exploration। पांचवा पॉइंट है इन असेसमेंट। टुडे ICT tool can also be used to assess a student performance during teaching learning process as well as after completion of the course। These tools enable both the process-based assessment as well as the product-based assessment। Suppose a teacher wants to assess the student best work in his or her student throughout the year. She can take the help of one of the tool of ICT called a portfolio, through which he or she can easily and quickly assess a student performance। Similarly, other tools of ICT that can be used for assessment are online Rubik, online peer assessment, digital concept mapping। The advantage of using ICT tool in the assessment process are time management and it encourage reflection among the student। आगे कहता है दोस्तों फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज ऑफ आईसीटी एंड मल्टीमीडिया। जो आईसीटी है मल्टीमीडिया क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या चैलेंजिंग है। Although for learning ICT and multimedia are very good resource, but most of the school and teacher are not using tools to enhance the learning। अभी भी आपको इसके लिए तो नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए, हर जगह नेटवर्क भी अच्छा नहीं है और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है अभी इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। दे आर कन्वेंशनल मोड ऑफ लर्निंग। आएगा था दिस काउज आर एज फॉलोड लैक ऑफ टाइम टू स्पेंड ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे लोग टाइम नहीं देना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है तो उसको भी थोड़ा एक फैक्टर है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी अनअवेलेबल है। नेगेटिव परसेप्शन ऑफ ओल्डर पीपल फॉर मल्टीमीडिया इन आईसीटी। जो ओल्ड पीपल है उनका कहना है नेगेटिव इम्पैक्ट, मोबाइल चलाओगे आँख खराब हो जाएगा। बहुत सारा फैक्टर है जो इसमें आपको फैक्टर है जो अभी भी हर किसी तक पहुंच नहीं हो पाया है आपका मल्टीमीडिया आईसीटी। लैक ऑफ परसिव्ड इकोनॉमिक और अदर बेनिफिट्स। इनएडिक्वेट कैपिटल ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। इनएडिक्वेट टाइमिंग और लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का भी लैक है, हर जगह ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं है, लोगों को बताया समझाया नहीं जाता अच्छे से, या जहाँ बताया समझाया जा रहा है वहाँ लोग समझते नहीं हैं ठीक से, ये भी आपका फैक्टर है। रॉन्ग चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इनएडिक्वेसी। सॉफ्टवेयर भी कहीं कोई रॉन्ग या मैल प्रैक्टिसेस की वजह से है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉसिबल बेनिफिट मल्टीमीडिया फैसिलिटी। आएगा था लैक ऑफ पावर सप्लाई। तो इस तरीके से हमने आपका आईसीटी जो इम्पोर्टेंट था उसका हमने एक पूरा चार्ट देखा और कैसे कैसे हमारे ये यूटिलाइजेशन में आता है, अभी भी बहुत लोगों तक पहुंचा नहीं है, कैसे इसको पहुंचाया जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपको यूनिट 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके।